कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने शुक्रवार को धर्मशाला में कृषक प्रशिक्षण केंद्र एवं उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी कार्यालय परिसर में नवनिर्मित लिफ्ट का शुभारंभ किया। इस लिफ्ट से अब दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को कार्यालय में पहुंचने में आसानी होगी। इसके बाद कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि अधिकारियों के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर अधिकारियों की समस्याओं तथा उनके सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया। चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा किसानों को योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार कर्मचारियों तथा अधिकारियों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित कर रही है। कर्मचारियों तथा अधिकारियों को भी आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स के हैं, जैका के हैं, हमारा पीडीएस डिपार्टमेंट्स है, उसका एक सेमिनार टाइप जो है बना है। और जो कुछ आगे की हमारी जो ब्लू प्रिंट है एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, उसको किस प्रकार से हमने जमा करवाना है। और हमारा एक कंसेप्ट रहा है कि एग्रीकल्चर में काफ़ी रिफॉर्म्स जो है वो करने की ज़रूरत है और हम प्रेसिजन एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहते हैं। जितना जोत का आकार कम है उतने ही उस प्रकार की कोई कैश क्रॉप जो है उसके ऊपर पैदा की और इस प्रकार से जो इसका प्रॉपर लैंड यूज़ है ज़मीन का, उसमें जो है वो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी हम जाना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो ग्रो मोर फूड का नारा दिया जाता था, इसमें सीरियल वगैरह को प्रायोरिटी दी जाती थी। आज के ज़माने में जो है वो वेजिटेबल्स जो है उसकी तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है, जिससे उनको ज़्यादा आमदनी जो है वो मिल सके। थोड़े टाइम के बाद जो चीज़ जो है वो 2 महीने में 3 महीने में तैयार हो सकती है। जो किसान की जो एक आर्थिक जो उसकी प्रॉब्लम है कि हमें ज़्यादा देर तक जो है वो किसी फसल का इंतज़ार न करें, तो प्रॉम्प्ट उसको एकदम तभी जनरेट हो सकती है अगर कोई नर्सरी उगाए। नर्सरी 2-3 महीने में तैयार हो जाती है। इसी तरह से उसको जो है वो कैश क्रॉप दी जाए, जिससे कि उसको जो है वो जल्दी से अच्छा पैसा मिल सके। और इस चीज़ को देखते हुए जैसे अभी मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि रूम्स क्रॉप्स इसका हल्दी है। हल्दी जो है वो खास करके इसके ऊपर कोई एनिमल्स का अटैक नहीं है, तो हम जो है वो 90 रुपये किलो हल्दी जो है वो किसान से खरीदें। उसके लिए भी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने हल्दी के ऊपर काफ़ी शोध की है, बहुत सी वैरायटीज़ निकाली हैं। तो हम देखेंगे किस क्लाइमेट में कौन सा जो है वो बीज जो है वो ठीक चल सकता है। तो इसके लिए हमने जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स जो है ब्लॉक में लगे, उनको जिम्मेवारी दी है कि वो एक परफॉर्मा तैयार करें जिसमें एग्रीकल्चर का जो कितनी लैंड होल्डिंग्स है जिसके ऊपर वो हल्दी लगाना चाहता है, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए, लैंड होल्डिंग्स का आकार कितना है। और ये सारा परफॉर्मा जब बना के दे देंगे तो एक ब्लॉक से कुछ चयनित जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी जो आजकल स्विंग सीज़न चल रहा है उनका पोर्टल्स तैयार करेंगे, उसको रजिस्टर कर देंगे और उनसे हम जो है वो आगे खरीदेंगे। फिर आगे जाकर के मार्केट में वैल्यू एडेड कई चीज़ें बनती हैं, जैसे टर्मिक से कॉस्मेटिक्स भी बनती हैं, मेडिसिन्स भी बनती हैं। तो इस प्रकार का लाइन जो है वो हम फील्ड से आगे तक उसकी जो यूटिलिटी है उसके साथ तो इस प्रकार का करें। तो पहले अगर बारिश हो जाती तो फसल ठीक ही थी, लेकिन उसमें डिले की वजह से कोई 25-30% जो है फर्क जो है वो नीट को पड़ा। अब देखते हैं, क्योंकि अब तो बारिश की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऐसी फसल जो राइप है अब तो थोड़े दिनों के बाद कटान शुरू हो जाएगा। जी। और ये जो वेगरीज ऑफ नेचर है, तभी तो कहा है कि हिंदुस्तान का जो बजट है दैट इज़ गैम्बल ऑफ मोर्स, कभी अच्छी होगी कभी जो है वो
तो इसलिए सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो क्लाइमेटिकल चेंजेस जो है उसके ज़्यादा असर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर। जिसने हमारी एक बिल्डिंग्स बनी है पुरानी, उसमें कुछ लिफ्ट लगाई है, और जो नया हमारा कैंपस बना है उसको जो है वो देखने गया था कि इसकी प्रोग्रेस क्या है। इसको बड़ी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर किन परिस्थितियों में उसने सुसाइड किया है तो उसकी छानबीन जो है वो हर सोर्सेज से हम करवा रहे हैं, और जो भी अफसर या कोई भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाए। तो ये हमारी अपनी एजेंसी जो है वो पार्शल जो है वो पूरी इंक्वायरी करेंगे। CBI का कई बार CBI रेफर करते कई टाइम में बड़ा टाइम लगेगा। हर चीज़ जो है वो CBI को क्यों दी जाए जब हमारी अपनी एजेंसी जो है वो ठीक नहीं इन्वेस्टिगेशन